नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत। मैं हूं कीर्ति सुमन। कानपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। झूठे रेप केसों के नाम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले वकील अखिलेश दुबे का काला नेटवर्क अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहा। सरकार और पुलिस प्रशासन इस पूरे खेल पर शिकंजा कस रहा है। जांच में बड़ा खुलासा, अखिलेश दुबे ने न सिर्फ लोगों को फंसाया बल्कि अपनी कंपनी बनाई है और उस कंपनी में पुलिस वालों की काली कमाई भी खपाई है। जी हाँ, एसआईटी की जांच में सामने आया कि कई पुलिस अफसरों ने भी दुबे के बिजनेस में पैसे लगाए थे। 3 सीईओ, 1 इंस्पेक्टर और 2 केडीए कर्मियों पर अब शिकंजा कस गया है। इन सभी को एसआईटी ने नोटिस भेजकर तलब किया है। आरोप, ये अफसर अपने परिजनों के नाम से अखिलेश दुबे की कंपनी में काली कमाई लगाते थे और वहां से मुनाफा कमाते थे। एसआईटी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश और पुलिसकर्मियों के बीच आर्थिक लेन देन और करीबी रिश्तों के पुख्ता सबूत मिले हैं। किसी ने पत्नी के नाम से तो किसी ने भाई के नाम से पैसा लगाया। अखिलेश की कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है और इसमें तीनों सीईओ रैंक के अफसरों के परिजन बड़े पदों पर तैनात पाए गए। अब सवाल उठ रहा है, क्या पुलिस वाले ही अपराधियों के साझीदार बन बैठे थे? जिन अफसरों को नोटिस भेजा गया है उनमें शामिल है एसीपी संतोष सिंह, जो इस वक्त हरदोई में सीईओ है, एसीपी चिकांत शुक्ला मैनपुरी में सीईओ, एसीपी विकास पांडेय लखनऊ में सीईओ। इसके अलावा इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी और केडीए के 2 कर्मचारी महेंद्र सोलंकी और कश्यपकांत दुबे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी पर तो और भी गंभीर आरोप है। सूत्र बताते हैं वह तब से गायब है। डायल 112 में तैनाती के बाद अब तक आमद दर्ज नहीं कराई। वजह बताई जा रही है स्लिप डिस्क की बीमारी है। लेकिन सवाल यही, बीमारी है या बचने की चाल? याद दिला दें, भाजपा नेता रवि सतीजा ने आरोप लगाया था कि जब वह फर्जी रेप केस की शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे तो आशीष द्विवेदी ने उनका प्रार्थना पत्र देखा और कहा, यहाँ कुछ नहीं होने वाला, डॉक्टर के पास चलो। और वही डॉक्टर था वकील अखिलेश दुबे। यानी पीड़ित सीधे माफिया वकील के पास पहुँचा दी जाते थे। पूरा मामला तब तूड़ पकड़ गया जब मिश्रिक से भाजपा सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी। शिकायत, फर्जी रेप केस दर्ज कराकर रंगदारी वसूली जा रही है, संपत्तियों पर कब्जा किया जा रहा है। इसी चिट्ठी के बाद बनी एसआईटी। पहला मुकदमा भाजपा नेता रवि सतीजा ने दर्ज कराया। अखिलेश और उसके साथी लवी मिश्रा गिरफ्तार हुए तो शिकायतों की बाढ़ आ गई। पुलिस ने 7 मामले दर्ज किए, 5 में खुद अखिलेश दुबे नामजद है। जांच गहराई तक पहुंची तो एसआईटी को दुबे की करोड़ों की संपत्ति और उसमें हिस्सेदारी रखने वाले पुलिस अफसरों का पता चला। लेन देन के सबूत मिले, कॉल डिटेल निकाली गई। एक दिन में कई बार बातचीत के रिकॉर्ड सामने आए। अब मुख्यालय से भी हरी झंडी मिल गई है। एसआईटी ने सभी संदिग्ध अफसरों और केडीए कर्मियों को नोटिस भेजा है। अगले हफ्ते तक जवाब देना होगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी। पुलिस कमिश्नरेट का कहना है अखिलेश दुबे और पुलिस अफसरों की सांठगांठ साफ हो चुकी है। अब मामला सिर्फ पूछताछ तक नहीं रुकेगा बल्कि जल्द ही बड़े खुलासे और बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कानपुर के इस वकील की कंपनी और उसके गहरे रिश्ते, पुलिस की मिली भगत से अरबों का खेल और झूठे रेप केसों का पूरा साम्राज्य अब कानून के शिकंजे में है। तो साफ है, कानून के रखवाले जब खुद अपराध के हिस्सेदार बन जाए तो सच का चेहरा सामने आने में देर तो लग सकती है, लेकिन बचना नामुमकिन है। अखिलेश दुबे का साम्राज्य, उसकी कंपनी और पुलिस वालों की काली कमाई सब अब कानून की पकड़ में है। सवाल बस इतना है, क्या ये कार्रवाई आखिर तक पहुंचेगी? क्या वर्दी की आड़ में पनपा ये काला कारोबार पूरी तरह ध्वस्त होगा? देश देख रहा है और कानपुर से उठी ये आग अब बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि सच यही है, अपराध चाहे कितना बड़ा हो, कानून से बड़ा कभी नहीं हो सकता। नमस्कार।